कंज्यूमर, बताइए आपका रुझान किस तरफ है? सर जी, मैं तो पेंट स्टॉक में चिपका हुआ हूँ सुबह से। एशियन पेंट बढ़िया काउंटर है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इसमें ब्रेकआउट मिला है वो काबिल तारीफ है। और देखिए जो पैटर्न है, दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। और जो नेकलाइन की जो सुबह भी बात की थी 2472, तो 2472 के ऊपर जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो कम से कम 2600 2620 का हो रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है एशियन पेंट में। सो फ्रॉम करंट लेवल 2550 ये एक पहला टारगेट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 2480 का। सो प्रोबेबली मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा सर जी, विथ योर परमिशन। 2500 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट आप लेके जाइए। 2550 इसका पहला पड़ाव है और 2600 2620 ये इसका फाइनल टारगेट। तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट एक सेफ बेट रहेगा। इस बीच याद रखिएगा कविता जी का ये याद आया मुझे, जो अप्रैल का सितारा था डॉक्टर लाल पैथलैब, ये डे हाई पर 2580 पे, और मेरे ख्याल से ये आशीष या फिर नीरज जी की टीम में भी था, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। डे हाई पर ये स्टॉक, और याद रखिएगा ये अपने ऑल टाइम नहीं, ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। इसको मैं एक बार चेक करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रकाश सर का एक जो बीटीएसटी ट्रेड है वो ले लेते हैं। ये नीरज जी की टीम का आज खिलाड़ी था, याद रखिएगा। प्रकाश सर, आपका बीटीएसटी ट्रेड क्या होगा, या फिर एसटीबीटी ट्रेड? बिल्कुल, आज सुबह मैंने दिया था डॉक्टर रेड्डी, अच्छा है वो भी। अशोक लेलैंड, वो भी, इसमें भी अच्छा अपमूव मिला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर, इसमें भी अपमूव मिला है। अब मैं दे रहा हूं जिंदाल स्टील, ये बीटीएसटी के तौर पर है। इसका जो टारगेट है करीब 340 का है। मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है और जो बाउंस मिला है ये स्प्रिंग बाउंस मिलते हैं। स्टॉप होगा 318 जिंदाल स्टील का। जेएसपीएल आपका प्रेफर्ड पिक होगा। अब कविता से एक बार समराइज करा देते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब को। हाँ, मैं पहले मेरे पास डेरिवेटिव्स का चार्ट था, मैं अब कैश के चार्ट पे बात कर रहा हूँ। याद रखिए, तो कोरोना केसेस का बढ़ना वो इनके लिए एक एडवांटेज है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कविता 18 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में बड़ी बात यह है कि जो एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम क्रिएट हो रहा है सारे एवरेजेस के ऊपर, उसका ब्रेकआउट पॉइंट एग्जैक्टली यही प्राइस है जो आपकी स्क्रीन पे है। अगर ये जो नेकलाइन है ब्रीच होती है 2600 के ऊपर, तो प्राइस प्रोजेक्शन क्या होगा कविता? और इसका बेस है करीब 2232, यानी टेक्निकली 300 सवा 300 रुपए का प्रोजेक्शन बनता है इसके ऊपर। आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको? यस एग्जैक्टली वीरेन जी, हम कल जब ये से आपके साथ मेंशन किए थे, रीजन बिकॉज कल आप देख रहे थे भारी गिरावट थी बाजार में और एक डिफेंसिव बैट ऑफ कोरोना के केसेस को देखते हुए, एंड इवन जो अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इक्का लैब, लालपत लैब, यहाँ पर हम एक पॉजिटिव अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि अर्निंग सीजन में आगे दिखेगी। तो लालपत लैब का टेक्निकल स्ट्रक्चर, एज यू आर सेइंग वेरी करेक्ट, कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन डेवलप हुआ है। लाइक राउंडिंग बॉटम के बाद हमने एक पुल बैक भी देखा था इसे 2450 तक के। मुझे लग रहा है 2620 का लेवल जो अभी 2572 के आसपास है, हम कैश में अगर बात करें तो 2620 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें 300 टू 400 जो कि प्रोजेक्शन एज पर दी प्राइस पैटर्न बनता है, तो यहाँ से 2750 2800 तक के लेवल्स जो है वो आते हुए दिखेंगे। थिंग इज ऑल अबाउट 2620 के ऊपर ये एक अच्छे से हमें ब्रेकआउट दे। चलिए, ये रणनीति लाल पैथलैब पर आपको आती हुई, और वीरेन जी दिख रहे हैं अपने कप्तान नीरज जी की मदद करते हुए। आज का पहला स्टॉक उनकी 2020 टीम में लाल पैथलैब था। स्टॉक अब 5% ऊपर और रिकॉर्ड हाइस की तरफ अग्रसर। वीरेन जी, दो स्टॉक्स में मुझे ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। एक है हीरो मोटर कॉर्प और एक है कोटक महिंद्रा बैंक। हीरो मोटर कॉर्प पर ज़रा ज़्यादा चिंता है, क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पर आपको मार्च की बिकवाली के नंबर्स आते हुए दिखेंगे ट्यूसडे को। ये स्टॉक आपके सामने नवंबर लोस पर आ गया है। श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ते हैं। श्रीकांत जी, कुछ परेशानी आपको हीरो मोटर कॉर्प में बढ़ती हुई दिखती है? बिल्कुल, इनफैक्ट शैल जी, अगर इसके ब्रॉडर चार्ट को देखें तो इसमें जो बिकवाली बनी है वो देखते ही बनती है, क्योंकि पिछले अगर आप 3 हफ्तों से देखेंगे तो 3500 वाला स्टॉक अभी 2900 के करीब आया है और वहां पे अभी भी बिकवाली थम नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी बड़ा एक जबरदस्त आउटफ्लो हुआ है और इसी वजह से स्टॉक गिरते जा रहा है। अगर इसके जो नेक्स्ट अगर कोई बड़े इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं तकरीबन
2800 के करीब के, यानी यहाँ से भी अभी भी 150 रुपए का जगह बनता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट कॉन्ट्रा बाय ना करें। अगर शॉर्ट करना है तो बिल्कुल इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल 2800 के करीब के हैं। और अगर आप आज के दिन की एक्टिविटी देखें तो वो काफी नैरो रेंज की थी। तो 2970 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से हीरो मोटर्स को शॉर्ट करके चले 2800 के टारगेट के लिए। चलिए, एक सेक्टर जो आपको चहकता हुआ दिख रहा है वीरेन जी हरे निशान में, मैं मार्क करना चाहूंगा।